हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा 9 गणित की एक्सरसाइज 2.1। इस एक्सरसाइज के अंदर बहुपद से संबंधित कुछ ऐसे सवाल है जो आपके लिए बहुत अच्छे लगेंगे आपको पढ़ने में, और वो बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में 9वीं क्लास या 8वीं क्लास या 10वीं क्लास सभी क्लासों में पूछे भी जाते रहे हैं। ठीक है, इसलिए इस टॉपिक पर आपका ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप इस चैनल से जुड़े और इसलिए जो वीडियो इसे लाइक भी करें। ठीक है, आपको सारा कंटेंट मिलेगा जो आपके कंपटीशन के लिए आपको जो जरूरी होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर पहला सवाल यह है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद और कौन कौन नहीं है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। दो चीज आपको चेक करनी है, एक तो यहां पर चर है उसकी संख्या एक है या नहीं है, और दूसरा ये बहुपद भी है या नहीं है। तो देखिए यहां पर ये जो है इसमें 3 पद है, इसका मतलब ये बहुपद तो है। अब चर की बात करें तो सिर्फ में x के अलावा और कोई चर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, और तीसरी बात इसमें चेक करनी है आपको कि यहां पर जो x की घात है, चर की घात है, वो एक पूर्ण संख्या है या नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे x की घात यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, पूर्ण संख्या आ रही है, ये बहुपद भी है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, यहां पर चरों की संख्या है, चर कितने हैं, 1 है, और ये बहुपद है। ठीक है, बहुपद है। ठीक है, ये हमारा पहला सवाल हो गया। दूसरा, y² प्लस √2, यहां पर चर कितने हैं, 1 है, यह बहुपद है या नहीं है, तो ये बहुपद है। तीसरा, यहां पर देखो बहुपद तो ये है, लेकिन ये एक चर में है या नहीं है, बहुपद नहीं है। कारण क्या है, क्योंकि इसके जो चर है उसकी घातें यहां पर देखो √ के अंदर आ रहा है, इसका मतलब इसकी घात 1/2 है। यहां पर तो पूरी है, लेकिन यहां पर 1/2 है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। कारण लिखना है क्या, क्योंकि चर की घातें पूर्ण संख्या नहीं है, यह पूर्णांक नहीं है। और चर कितने यहां पर, चर 1 है, इसलिए ये क्या है, बहुपद नहीं है। इसमें देखें यहां पर भी सेम कंडीशन है कि यहां पर चर तो क्या है, 1 ही है, लेकिन ये बहुपद नहीं है। कारण क्या है, कारण ये है कि यहां पर भी जो चर है उसकी घात पूर्णांक नहीं है, चर की घात पूर्णांक नहीं है। पांचवा देखो, यहां पर चर 3 है, हमसे पूछा था कि एक चर में बहुपद है या नहीं है, यहां पर तो चर ही 3 आ गए, तो ये क्या है, एक चर में बहुपद नहीं है, ये इसका कारण है, चर में बहुपद नहीं बनेगा। ये हमारा पहला सवाल हो गया। दूसरी तरफ चलते हैं। देखिए दूसरा सवाल, निम्न में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। यहां पर हमको बहुपद दे रखे हैं, इनमें x² गुणांक लिखना है, तो यहां पर सबसे पहले ये चेक करेंगे x² है कहां पर, ये रहा, इसके साथ गुणा में कौन संख्या है। तो ध्यान दें, पहले में तो x² का गुणांक 1 है। ठीक है, जहां पर कुछ नहीं होता इसका मतलब 1 होता है, तो यहां पर लिखेंगे हम x² का गुणांक बराबर हो गया आपका 1। यहां पर x² का गुणांक क्या होगा, ध्यान दें, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 होगा, लेकिन पहले माइनस का चिन्ह है तो ये हो जाएगा -1। यहां पर x² का गुणांक क्या होगा, x² साथ गुणा में क्या है, π/2, तो इसका π/2 गुणांक हो जाएगा। यहां पर है ही नहीं, देखो x² नहीं है, यहां x² का पद ही नहीं है, अतः x² का गुणांक क्या होगा, जब नहीं है तो इसका मतलब 0 है। ठीक है, तो तीसरा सवाल देखिए, 35 घात के एक द्विपद और 100 घात के एक पदी का उदाहरण दीजिए। देखिए यहां पर सिर्फ एग्जाम्पल लिखना है, तो यहां पर हम कोई सी संख्या ले रहे हैं, उसके ऊपर 35 घात लगा दें, प्लस ध्यान रखें द्विपद है तो एक संख्या जिसमें चर होना चाहिए, दूसरी संख्या बिना चर वाली, मतलब कांस्टेंट संख्या होनी चाहिए, तो हम यहां पर 10 लिख सकते हैं बराबर 0। ठीक है, ये एक इसका एक उदाहरण हो गया। दूसरा अगर हम 100 घात वाले लें
तो यहां पर हम लिख सकते हैं 5x⁻100 बराबर 0। ठीक है, ये क्या हो गया, एक पदी हो गया, 100 घात के एक पदी का उदाहरण। ठीक है, ये एक एक उदाहरण हो गए। आप चाहे तो बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल में एक ही पूछा इसलिए मैंने एक लिख के बताया आपको। आप चाहे तो दूसरा इस तरह से लिख सकते हैं √2 y⁻100, और भी लिख सकते हैं 3z⁻100 बराबर 0, और भी लिख सकते हैं 1/2 a⁻100 बराबर 0। ऐसे लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है कोई भी। यहां पर इसके और भी उदाहरण लिख सकते हैं आप, जैसे यहां पर y ले सकते हैं y⁻35 - 2 बराबर 0, और लिख सकते हैं z⁻35 प्लस 1/2 बराबर 0। कुछ भी ले सकते हैं इस तरह से, लेकिन ध्यान रखें चर के साथ में घात होनी चाहिए, उसके अलावा बिना चर वाला पद होना चाहिए साथ साथ में। तो ये हमारा तीसरा सवाल हो गया। अब चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। चौथा सवाल देखिए, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। यहाँ पर 4 सवाल दे रखे हैं और प्रत्येक की घात लिखनी है। तो यहाँ पर आपको जो घात लिखनी है वो कैसे चेक करनी है, यहाँ पर जो भी आपका चर होगा, मतलब x y z ABCD वाली जो भी ABCD वाली जो संख्या है, उसके ऊपर जो सबसे बड़ी घात होती है वो इसकी घात होती है ना। तो यहाँ पर देखें, इनमें सबसे बड़ी घात है x⁻3, तो यहाँ पर इसकी घात 3 हो जाएगी। यहाँ पर y की घात सबसे बड़ी कितनी है, 2 है, 2 हो जाएगी। यहाँ पर t की घात सबसे बड़ी कितनी है, 1 है, तो 1 हो जाएगी। यहाँ पर ABCD वाली कोई संख्या ही नहीं है, मतलब चर है ही नहीं, तो यहाँ पर घात क्या हो जाएगी, जब है ही नहीं तो इसका मतलब 0 है। तो ये हमारा चौथा सवाल हो गया। देखिए हमारा अगला 5वां सवाल है। 5वां सवाल ये बोल रहा है कि निम्नलिखित बहुत सारे बहुपद हैं, इनमें से कौन कौन से बहुपद रैखिक बहुपद है, कौन कौन से द्विघाती बहुपद है, कौन कौन से त्रिघाती बहुपद है। तो हम इनकी पहचान कैसे करेंगे। इनकी पहचान करने के लिए आपके पास में जो आपको ये बहुपद दे रखा है, इस बहुपद में सबसे बड़ी घात देखेंगे। अगर सबसे बड़ी घात 1 है तो वो बहुपद क्या होगा, एक रैखिक बहुपद होगा। अगर ये घात 2 है तो वो घात क्या होगा, एक द्विघाती बहुपद होगा। और अगर 3 है तो त्रिघाती बहुपद होगा। उसके आधार पर हम इनकी पहचान करेंगे। तो सबसे पहला जो सवाल है उसमें x² + x है, मतलब x की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये बहुपद होगा एक द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। अगले हम देखेंगे तो यहां पर सबसे बड़ी घात 3 है, तो यहां पर ये हो जाएगा त्रिघाती बहुपद। अगले हम देखेंगे तो यहां पर 2 घात है, तो ये भी एक द्विघाती बहुपद होगा, द्विघाती बहुपद। इसमें देखेंगे, देखो यहां पर सबसे बड़ी घात 1 ही है, इसलिए क्या हो जाएगी, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। ध्यान दें, एक घाती बहुपद नहीं कहेंगे इसको, रैखिक बहुपद बोलेंगे। इसमें भी एक ही घात है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद होगा, रैखिक। एक पदी है ये, बहुपद भी नहीं है, एक पदी। यहां पर क्या है, द्विघाती एक पदी है ये, द्विघाती एक पदी, क्योंकि एक ही पद है इसके अंदर। ये क्या है, त्रिघाती एक पदी है ये, त्रिघाती एक पदी। तो इस प्रकार से हमने ये 5वें सवाल के पूरे 7 सवाल कर लिए, और 7वें सवाल के साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज भी खत्म होती है। आपको इस एक्सरसाइज में किसी भी सवाल में कोई दिक्कत आई हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अपना जो कमेंट है वो अच्छे शब्दों में लिखें, ताकि बाकी सारे स्टूडेंट भी आपको देखें। अगर आपका कमेंट उनको पसंद आता है तो वो उसको लाइक भी करते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको नवी क्लास पूरी पढ़ाने वाला हूं यहाँ पर। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।